विधायकी जाएगी कि नहीं जाएगी, या फिर राजस्थान छूट देता है कि भरपूर तरीके से अगर विधायक बन गए तो पहला ही काम यह है कि बिंदास करप्शन कीजिए, बिंदास भ्रष्टाचार कीजिए, कोई पकड़ने वाला नहीं है। और अगर आप स्टिंग ऑपरेशन हो जाता है और अगर किसी तरीके से वीडियो बन जाता है और आप पकड़े जाते हैं तो राजस्थान में विधायक सर्वोपरि, पकड़े जाने पर भी कुछ नहीं होगा। क्या बचाया जा रहा है डांगा साहब को, बनावत जी को और जाटव जी को? आज इसी पर थोड़ी चर्चा करते हैं। राम राम सर, क्या बोलेंगे बताइए। क्या सच में बचाने की कोशिश की जा रही है? पहले तो क्योंकि ऐसा लगा कि इनको फंसाया गया बड़े नेताओं के द्वारा, और अब आप कह रहे हैं कि शायद बचा रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, संगठन से जो वक्तव्य सामने आ रहे हैं वो वक्तव्य अचरज करने वाले। पहले वक्तव्य सामने आता है भाजपा अध्यक्ष जी का, जो साफ साफ कहते हैं कि जब कसाब को न्याय के लिए छूट दी जा रही है तो क्यों ना छूट दी जाए डांगा को भी। फिर वक्तव्य सामने आता है जोगेश्वर गर्ग का, जो कि सदाचार कमेटी में है। वो ये कहते हैं कि स्टिंग का मतलब ही होता है नाटक। नाटक, स्वांग। पैसा सिर्फ लिया नहीं गया है, उसका नाटक किया गया है। नाटक में भी गलत है लेकिन वो नाटक है। हम इसको पूरे मामले को लेकर हम पहले अध्यक्ष जी को भेजेंगे, फिर वो कहेंगे कि सरकार को भेजने की अगर जरूरत है तो फिर हम मुख्यमंत्री जी को भेजेंगे। कहने का मतलब ये है हम टालते जाएंगे टालते जाएंगे टालते जाएंगे, 5 साल निकल जाएंगे। इन दोनों वक्तव्यों का यही मतलब है। 5 साल निकल जाएंगे और 5 साल के बाद तो खत्म हो जाएगा पूरा टेन्योर ही। इससे पहले भाजपा अध्यक्ष ने एक और बयान दिया था वो बयान भी बहुत आश्चर्यचकित करने वाला है। आपके खेमे में एक विधायक रिश्वत लेता हुआ पकड़ा जाता है और आप उसके लिए बयान ये देते हैं कि रिश्वत तो लेते हुए बाप पार्टी का भी एक विधायक पकड़ा गया था, उसे सरकार की संस्था एसीबी ने रंगे हाथों पकड़ा था और यहाँ तो स्वांग रच रहे हैं, वहां तो असली में रिश्वत लेते हुए पकड़ा था। उसके साथ अभी तक कुछ नहीं हुआ तो इनके साथ क्या होगा? ये लॉजिक है। किसका लॉजिक है? जो डिसिप्लिन करवाने वाला है पूरी पार्टी में, पार्टी का अध्यक्ष, वो इसे छोटा मान रहे हैं। उनका लॉजिक है। सबसे पहले तो कसाब से तुलना करना कि उसको वक्त दिया गया तो इनको भी वक्त दो। कसाब 5 साल के लिए था क्या? ये तो 5 साल के लिए ही है, तो वक्त देने में तो 5 साल पूरे हो जाएंगे। और आप खुद ही अपने विधायक की वो नहीं कर रहे हैं क्या? कसाब से तुलना कर दी सर। और दूसरी बात, कसाब के वक्त सरकार कौन सी थी? कांग्रेस की थी। कांग्रेस की थी। और कसाब जब पकड़ा गया था तो यही बीजेपी थी जो कहती थी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए जल्दी करो और जल्दी से फांसी दो। तब आप ये कह रहे थे कि न्याय जल्दी, और आज आप उल्टा बोल रहे। समझने वाली बात यह है कि क्या परिपाटी सेट होगी अगर ये टालमटोली होती रही तो। ये वही भाजपा है जिन्होंने एक मिसाल पेश की थी अंता में, कंवरलाल मीणा की विधायकी हटाकर कि हम सच में जीरो टॉलरेंस है। और अगर वो एक डांगा को बचाने के लिए ये टालमटोली करते हैं, उस मिसाल पे तो पानी फिरेगा ही फिरेगा। पर असल में वो जनता जो ट्रस्ट करना चाह रही है उसके विश्वास पे पूरा पानी फिर जाएगा। और ये रियलिटी है। कितना भारी पड़ा है मदन राठौड़ को उनका कसाब वाला, उन्होंने खुद ने साइड लेते हुए बोला। एक बयान नहीं है, आप कसाब का बयान, उससे पहले आप बाप पार्टी के विधायक से तुलना कर रहे हैं, कह रहे हैं उनको एसीबी ने पकड़ा है इसलिए वो उनका पकड़ा जाना सही है, हमारा तो स्वांग रचा गया है। अब इसमें भी दो चीजें समझने वाली। बाप पार्टी के एमएलए को सीधा नहीं पकड़ा गया था, उनके एक बिचौलिए को पकड़ा गया। तो रंगे हाथों आप अगर कह रहे हैं तो वो बिचौलियों को पकड़ा गया था। हालांकि बाप पार्टी भी अभी तक उस पर कोई सफाई नहीं दे पाई है, उनकी जो अंदर की कमेटी है वो भी कुछ नहीं कर पाई है, वो बातें अलग है। यहाँ कैमरे पे साफ साफ दिख रहा है, और किसको दिख रहा है? केवल एक आंतरिक कमरे में बैठे हुए लोगों को नहीं, पूरी जनता को दिख रहा है। आप ये समझिए इससे पूरा इमेज जुड़ा हुआ है, पार्टी का टोटल इमेज जुड़ा हुआ है। एक जने पे कार्रवाई करने से क्या बीजेपी के पास इतने कम नंबर्स हैं
कि एक जने पे कार्रवाई करने से पार्टी को कुछ फर्क पड़ जाएगा? और से सुनिए ना, आपकी बातों से मुझे एक चीज और याद आ गई। ये कितनी अजीब बात है कि कल तक यही मदन राठौर खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के एक बात बोल रहे थे कि हमारी पार्टी तो न्याय देने वालों में से है, और जो रेवत राम डांगा ने बयान दिया उससे हम संतुष्ट नहीं हुए, जो उन्होंने बताया। इन्होंने बोला, उसके बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जिनके घर से वो रोते हुए निकले थे, उन्होंने भी यही बात बोली। ज्योति मिर्धा ने बोल दिया, हाँ, रिचपाल मिर्धा ने बोल दिया, सबने बोल उसके दिया। बावजूद आप किसी भी तरह से अगर बचाने का प्रयास करते हैं तो ये बहुत रॉन्ग मैसेज सेट कर रहा है, इसको समझना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि जो विधानसभा की प्रक्रिया है उसके हिसाब से सदाचार कमेटी में अगर मैटर चला जाता है तो वो मैटर से न्याय लोग एक्सपेक्ट करते हैं, वो एक्सपेक्टेशन कहीं पर भी पूरी नहीं हो रही। आपके बयानों से तो ऐसा लग रहा है कि आप टालमटोली करना चाह रहे हैं। वक्त देने का क्या मतलब होता है? 2 साल सरकार में बीत गए, 3 साल टोटल बचे हैं, जिसमें से भी लास्ट के 6 महीने आचार संहिता रहेगी, तो 2.5 साल ही तो बचे, उस पर आप ऐसा मैसेज दे रहे हैं, कितना वक्त देंगे? दूसरी बात, अगर आपने ये इमेज अभी सेट कर दी तो आगे पंचायती राज चुनाव होने, उससे पहले आपका मंत्रिमंडल फेरबदल होना है, इन सब पे इसका क्या असर पड़ेगा? और कहीं ना कहीं आज जो विपक्ष का असली काम कर रहे हैं, करना चाहिए था कांग्रेस को, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल, नरेश मीणा, राजकुमार रोत, रविंद्र सिंह भाटी जैसे लोग, उनके पास बोलने के लिए और माल मसाला आ जाएगा। और मैं सच बता रहा हूं, 2028 के चुनाव में सबसे बड़े चैलेंजर्स जो बनेंगे वो तीसरा मोर्चा और निर्दलीय बनने वाले हैं। उनके चैलेंज को आप और बड़ा कर रहे हो खुद ऐसा करके। भाजपा के पास बहुत सीट है, कोई कमी नहीं है, एक विधायक चला भी गया तो, या उपचुनाव हो भी गए तो आपकी जीरो टॉलरेंस की नीति स्टैब्लिश होगी उससे। इस बात को समझना पड़ेगा भाजपा अध्यक्ष को भी। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब वसुंधरा राजे की जो सक्रियता हो रही है, आज ही सर आप बोल रहे थे देखिए मैं ये बोल भी रहा था, और इससे पहले जो लिस्टें आई है बीजेपी की, अगर आप उसको देखेंगे, सब वसुंधरा राजे के लोग हैं। चाहे युवा मोर्चा ले लीजिए, महिला मोर्चा ले लीजिए, चाहे जिला समन्वयक ले लीजिए, सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को ले लीजिए, सब वसुंधरा राजे के लोग हैं। और आज जो बैठक हो रही है बीजेपी की, उसमें भी वसुंधरा राजे सक्रिय दिख रही है। तो वसुंधरा राजे का सक्रिय दिखना लोगों की अपेक्षा और बढ़ा रहा है कि ये वो मुख्यमंत्री थी जिनका कंट्रोल होता था विधायकों पर। अगर ये है तो फिर ये गलत नहीं होने देंगे। तो अब कहीं ना कहीं डांगा के कृत्य का इंसाफ होना चाहिए, और भले ही उससे हनुमान बेनीवाल को फायदा हो जाए, किसी XYZ को फायदा हो जाए, कुछ भी हो, 2.5 साल का ही तो मैटर है। आपकी जीरो टॉलरेंस की नीति को आपको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, नहीं तो फिर सवाल क्या उठेंगे? आपने बात की पेपर लीक की, उसके बड़े मगरमच्छों को पकड़ा नहीं। आपने बात की जीरो टॉलरेंस की, वो आपने अपनाई नहीं। और दिक्कत कहाँ है? डांगा के अलावा 2 तो निर्दलीय और कांग्रेस के लोग हैं। अगर आप कार्रवाई करते हो तो तीनों पे ही कर रहे हैं। और आपने जैसा कि खुद ने बोला है कि डांगा तो बाहर ही थे, अभी उनमें पार्टी के संस्कार आए नहीं है, तो आप इस मैसेज को और बड़ा कर सकते हैं कि जो बाहरी है, जिसमें संस्कार नहीं है, वो गलत कर गए, हमारे लोग तो नहीं कर रहे। ये सारी चीजें आपके पक्ष में है, फिर क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे? कार्रवाई करना जरूरी है उस जनता की उम्मीद और ट्रस्ट को लाने के लिए, जो सोचती है कि कहीं किसी मौके पे तो ऊपर तो ठीक होगा कुछ, वो चीज जरूरी है। नहीं तो अगर ये चीज नहीं हुई तो आप समझिएगा कि कितना बड़ा डिजास्टर हो जाएगा। फिर बातें ये बनना शुरू हो गई है कि विधायक कोष में तो घोटाला होता ही होता है, करते तो सब हैं, पकड़े जाते हैं जो चोर होते हैं। ये इमेज और बड़ी होना घातक है लोकतंत्र के लिए, और घातक है उन लोगों के लिए जो कुछ ईमानदारी से भी काम करते होंगे। तो कहीं ना कहीं इस पर कार्रवाई होना जरूरी है। हाँ, अगर कोई बहुत ही बड़े तथ्य पेश कर दे, जैसे ऋतु बनावत बहुत कह रही है कि वो तथ्य पेश कर देगी कि वो गलत नहीं है, तो उनके साथ भी इंसाफ होना चाहिए। लेकिन जो डांगा खुद रोकर आ गए गजेंद्र सिंह शेखावत के यहाँ कि हाँ मैंने गलत किया है,
ये बात खुद गजेंद्र सिंह शेखावत ने की है कि उन्हें अफसोस है उन सब चीजों का, लेकिन अफसोस होने का मतलब आपने गलती कबूल ली ना, फिर कार्रवाई होने में क्या दिक्कत है। और अनीता जाटव तो सामने ही नहीं आ रही। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं ये तो पार्ट ऑफ द सिस्टम है, चलने दो, क्या दिक्कत है। लेकिन समझना पड़ेगा इन बातों को, इससे लोकतंत्र की आस्था जुड़ी हुई है, जनता का विश्वास जुड़ा हुआ है, उसे तबाह नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। खैर, आप क्या बताएंगे? मैं बार बार आपसे ये पूछती हूँ, क्या लगता है, क्या भ्रष्टाचार करने पर राजस्थान के अंदर विधायक की छूटेगी क्या, या फिर वही जिंदगी चलने वाली है कि 4-5 दिन निकलेंगे, 15 तारीख आ जाएगी, 20 तारीख आ जाएगी और पता चलेगा कि सब ठंडा हो गया है मामला। क्या कहेंगे? कमेंट जरूर कीजिए और बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ, क्योंकि याद रखिए हम फैक्ट्स पर बात करते हैं वही। नमस्कार। क्या आप भी करना चाहते हैं अपने गांव का नेतृत्व? आपका अपने गांव के लिए विकास का विजन क्या है? पंचायत में आपके होने से बदल सकती है आपके गांव की तस्वीर। तो आज ही अपने गांव की बात कीजिए द फैक्ट इंडिया के साथ। व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया